नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भू कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की एक कोशिश की। अचानक से एक सूचना आई कि मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा मीडिया जगत इस बात को लेकर के हैरान था कि विषय क्या हो सकता है, और विषय निकला वहाँ पर भू कानून। आप जानते हैं, इस उत्तराखंड राज्य में पिछले तकरीबन 2 या 3 सालों से लगातार एक आंदोलन चल रहा है कि यहाँ पर भू कानून बनना चाहिए, एक अलग भू कानून बने, बाहर के लोग यहाँ पर ज़मीनें ना खरीद सके। उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने अचानक अपनी राय प्रकट की और उन्होंने कहा कि जो 250 वर्ग मीटर की जो एक सीमा एक परिवार के लिए रखी गई थी और उसी परिवार के अलग अलग व्यक्तियों ने 250 वर्ग मीटर की ज़मीनें खरीद ली, 250 वर्ग मीटर तक की ज़मीनें खरीद ली, तो उनकी सबकी जांच होगी और वो ज़मीनें सरकार में मर्ज होगी। लेकिन सवाल ये है कि कानून में संशोधन करते वक्त परिवार का जिक्र नहीं था, या तो व्यक्ति ज़मीन खरीदेगा या संस्थान ज़मीन खरीदेगा। तो क्या अगर किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीद ली है तो सरकार उसको वापस कैसे लेगी? दूसरा, नगर निकायों के क्षेत्र में, यानी जो शहरी निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत की जो सीमाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और शहरी क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर भूमि की खरीद फरोख्त केवल ZALR एक्ट यानी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 उसके अकॉर्डिंग हो रही है, उसी में संशोधन हो रहे हैं। तो ये और ZALR एक्ट शहरी भूमि पर लागू नहीं होता, वो विशुद्ध रूप से गांव की, देहात की, ग्रामीण परिवेश पर लागू होता है। उसके सारे कायदे कानून ग्रामीण परिवेश पर लागू होते हैं। तो शहर में अभी तक भी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि शहर में भी वो पाबंदी होगी कि नहीं, कोई कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सवाल पूछने पर ये ज़रूर कहा कि नहीं, इस पर भी बातचीत चल रही है, इस पर भी मंथन हो रहा है, और 250 वर्ग मीटर तक की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने किसी भी प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीद कर यहाँ डाल दी और उस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई, तो वो ज़मीनें भी सरकार में मर्ज हो जाएंगी। और नगर निगम क्षेत्र में, यानी शहरी क्षेत्र में, अभी तक ये है कि आपके पास यदि पैसे हैं तो आप कितनी भी ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो उस पर भी सरकार की भू समिति क्या कहती है, अभी तक उस पर मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये होगा कि ZALR एक्ट में संशोधन होते रहेंगे और शहरी विकास क्षेत्र में कोई पाबंदी नहीं होगी, तो फिर भू कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा मुख्यमंत्री ने भू कानून के बारे में। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती रही हैं, वो सब चुनौतियों पर आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा रही, आप सबका सहयोग रहा। तो अभी मैं जो आज विशेष रूप से आपसे बात करने वाला हूं, उसमें है कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं, उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। तो यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे, उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो ख़त्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं, इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे, जिससे कि जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त है, ज़मीनों की
जो एक लैंड बैंक बनाने का और तमाम प्रकार से उसका दुरुपयोग जो हुआ है, इन सबको रोकना इसके पीछे हेतु है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियाँ खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी ज़मीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों ने पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबसे लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको किसी प्रकार से इसका प्रभाव होने वाला है। वो काम हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि निवेश भी हो यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जहाँ भी इस प्रकार का दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। उस पर काम कर रहे हैं और बजट सत्र तक हम इस पर काम पूरा करके हमारा प्रयास होगा कि हम बजट सत्र तक इसको ले आएँ। नहीं, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है वो, मैं समझ गया। आप थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे आप हैं, आपकी धर्मपत्नी है या आपके बच्चे हैं जो कमाते नहीं हैं, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, वह आपका परिवार की जो परिभाषा है, और वो परिवार की परिभाषा के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो 250 मीटर ले सकते हैं। लेकिन आपने भी लिया है प्लॉट और आपकी पत्नी ने भी लिया है, तो वो इस कानून का उल्लंघन है। एक परिवार में जो परिवार की परिभाषा जो बनाई गई है कानून बनाते समय, इसी प्रकार से जिन लोगों ने लैंड बैंक बनाया है, लिया तो है कि हम रिजॉर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर निवेश करेंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ाएंगे, पर्यटन के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, उस प्रयोजन का उन्होंने उपयोग नहीं किया है, तो ऐसी भी जो है जांच कर रहे हैं और इसमें भी जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे आंकड़े सभी जिलों से भी एकत्र कर रहे हैं और जो भी इसमें इसके प्रावधानों के अंतर्गत जिसने भी इनका उल्लंघन किया है, वो जो मैंने कहा है उसके अंतर्गत आए।